नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा चल रही है और कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके इंटरव्यू डिक्लेयर हो चुके हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, अभी बड़े सब्जेक्ट हैं, उनकी इंटरव्यू हालांकि अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा कि आरपीएससी की मंशा लग रही है कि जल्दी प्रारंभ होंगे। और इंटरव्यू के लिए मैंने कई सारी बातें की है। एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई है जिसका नाम ही है साक्षात्कार की तैयारी। इसी साक्षात्कार की तैयारी में एक पड़ाव और है जिस पे हम बात करेंगे। मैं असल में जैसे मेरे पास फ़ोन आते हैं तो मैं एक तो ये गुजारिश करता हूँ कि पहले आप वो वीडियो देख लें। जैसे मान लीजिए एक पहला सवाल ये होता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये कॉमन प्रोसेस है। बात ये नहीं है कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ही लागू हो। कोई भी विषय हो, चाहे वो आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साइंस से ही क्यों ना कर रहे हैं, बात तो वही कॉमन है। हमारे सब्जेक्ट की जगह वो अपना सब्जेक्ट रख ले, बातें वही है, प्रोसेस वही है। आज भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑल ओवर जितने भी इंटरव्यू होते हैं, विशेषकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर में हो, चाहे वो केवीएस में इंटरव्यू होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती है जहाँ इंटरव्यू होते होंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी कई जगह इंटरव्यू होते हैं। तो उन सब में, चाहे वो हरियाणा में हो, सब में ये चीज़ लागू होती है। क्योंकि जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू, वहां 99% इस बात की संभावना रहती है कि वो आपसे पढ़वा के देखेंगे कि आप पढ़ाइए, बोर्ड पे आप पढ़ाइए। तो इसको लेकर भी विद्यार्थियों में एक बात रहती है। तो मुझे लगता है कि जो 3-4 वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें मेरे हिसाब से ये आखिरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी चर्चा मैंने कर ली है। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक प्रकार से, हालांकि मुझे इस पे जितने मेरे दिमाग में प्रश्न आए या जितने मेरे से विद्यार्थियों ने प्रश्न किए, उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ चीजें नोट भी किए। हम थोड़ा सा क्रम से चलेंगे। इसमें हमने कहा कि भाई इंटरव्यू में बोर्ड पर कैसे पढ़ाएं, ये हमारा बिंदु है। उसकी रणनीति क्या हो, पाठ का चयन क्या हो, प्रस्तुतिकरण क्या हो, और आवश्यक सावधानियां, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कॉमन चीजें। तो पहले हम घर में बात करेंगे। अभी हम जैसे आरपीएससी के बोर्ड में नहीं गए हैं, उससे पहले हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक का चयन, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि टॉपिक का चयन किस प्रकार से किया जाए। तो मुझे लगता है कि टॉपिक का चयन करते समय हमें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि उसका बोर्ड पर भी काम संभव हो। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल व्याख्यान दिया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल लिखना होता है। हमें ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिससे बोर्ड पे एक डायग्राम बन सके, एक कोई ग्राफ बन सके, एक कोई विभाजन हो सके, एक कोई बिंदु बन सके, है ना। जैसे आवश्यक या महत्वपूर्ण बिंदु, कोई भी चीज आपने लिखा, जैसे भाषा परिवार, हिंदी भाषा परिवार, तो हिंदी भाषा परिवार की 5 उपभाषाएं, फिर आप उनका डायग्राम बना रहे नीचे। मैं बोर्ड से ज्यादा काम लूंगा नहीं, 17 बोलियां, इस प्रकार से ज्यादा मतलब। और आप ये भी मत देखिए कि गुरुजी हमें ज्ञान दे रहे हैं, खुद बोर्ड से काम नहीं ले रहे। इससे मतलब मुझे जो मैं जो कह रहा हूं उसमें आपके कोई सार की बात हो तो सुने, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि टॉपिक का चुनाव करते समय यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसमें कोई न कोई ऐसा ग्राफ, ऐसा डिजाइन बन सके जो बोर्ड पे काम आए। और बोर्ड पे अगर एरो लगा लगा के हम जो डिजाइन बनाते हैं, आमतौर पे हम जो डिजाइन बनाते हैं, जैसे अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे बहुत सिंपल मैं एक पाठ आपको बता रहा हूं, जैसे काव्य रूप। तो काव्य रूप कितने प्रकार के होते हैं? बोले जी 2 प्रकार के होते हैं। काव्य है जिसको साहित्य, पुराने जमाने में इसको काव्य कहते थे, हम इसको वर्तमान में साहित्य कहते हैं। तो साहित्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पद्य और गद्य, है ना। फिर पद्य के कितने रूप हैं? प्रबंध काव्य और मुक्तक। फिर मुक्तक के कितने रूप हैं? गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। प्रबंध के कितने रूप हैं? महाकाव्य और खंड काव्य। अब ये बोर्ड भी भर गया और हमें शब्द 7, 8, 10 लिखने पड़ेंगे। मैं क्योंकि बोर्ड में ज्यादा काम करता नहीं हूं, तो मुझे लगता है, और मैंने ऐसा ही एक टॉपिक चुना था मेरे इंटरव्यू में। मैंने जो पाठ पढ़ाया था वो ये था कि मोहन राकेश के नाटकों की नायिकाएं। हालांकि वो पाठ मैंने अपना खुद इजाद किया, क्योंकि मैंने मोहन राकेश के तीनों नाटक एक दिन में पढ़े। और जब तीनों नाटक एक दिन में पढ़े तब मुझे दिखाई दिया कि ये तीनों नायिकाएं हैं, ये खास है, क्योंकि मोहन राकेश की तीनों नाटक नायिकाओं के घर में या कक्ष में चलते हैं, और तीनों में नायिका ही प्रधान है। नायक बहुत लुंज पुंज और बहुत मतलब एक प्रकार से कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो नंद हो, चाहे वो महेंद्र नाथ। नायिकाएं बड़ी स्ट्रॉन्ग है वहां पे।
तो हम यूं नहीं कहेंगे नायिका प्रधान, क्योंकि वो विषय प्रधान नाटक है, लेकिन नायिका वहां बड़ी स्ट्रोंग है। तो मैंने देखा कि जो मल्लिका है वो अपने प्रेमी को मुक्त कर देती है कि जाओ तुम उज्जैनी जाओ और अपनी अपनी प्रोग्रेस करो, बड़े महाकवि राजकवि बनो, जाओ और विकास करो। जबकि सुंदरी है वो नंद को बांधे रखना चाहती है अपने प्रेम पाश में, वह गौतम बुद्ध की तरफ से जाना नहीं देना चाहती। एक मुक्त कर देती है, दूसरी बांधे रखना चाहती है, और तीसरी सावित्री यादें अधूरे की, जो न तो मुक्त करती है और न बांधे रखना चाहती है, वह स्वयं मुक्त होना चाहती है। ये तीन बिंदु मुझे मिले। तो मैंने पाठ जो पढ़ाया वो पढ़ाया था मोहन राकेश के नाटकों की नायिकाएं, और 3 नाटकों के नाम लिखे ऐसे बना के, और उसके नीचे एक एक नायिका का नाम लिखा। तो कुल मिला के मतलब मैंने ज्यादातर उसमें बोर्ड में भी काफी, ऐसा नहीं कि बोर्ड खाली पड़ा, बोर्ड पे काम था और व्याख्यान भी चल रहा था, और 2-3 मिनट का समय मिलता है। उस 2-3 मिनट के समय में हम इतना ऐसा टॉपिक का चुनाव करें जिसमें हम बोर्ड में 2, 4, 15, 20 शब्द लिख सकें, और उस टॉपिक को 2 या 3 मिनट में पूरा किया जा सके। तो टॉपिक का चुनाव करते समय ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। ऐसा टॉपिक नहीं चुने जैसे विद्यार्थी हिंदी साहित्य में दोहा चुन लेते हैं, तो पहले दोहा लिखते हैं, इतने में टाइम हो जाता है। या जैसे सूरदास का पद पढ़ाऊंगा मैं, तो सूरदास का पद आप पढ़ाएंगे, लेकिन आप सूरदास का पद पढ़ाएंगे कैसे? उनके हाथ में तो सूरदास का पद नहीं है, या आपके हाथ में नहीं है सूरदास का पद। और आप जब बोल रही हैं तो बोलने में जब 5वीं पंक्ति बोलते हैं तो पहली पंक्ति पीछे खिसक चुकी होती है। सही शिक्षण वो होता है जब विद्यार्थी के सामने वो पूरी की पूरी रूपरेखा हो। तो आप कोशिश इस बात की करें कि जो पढ़ा रहे हैं वो आप उसके सामने लिखा हुआ हो, और उसी से उसको जोड़ते चले जाएं। तो टॉपिक का चुनाव करने में ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बताओ आप कुछ कहना चाहते? 10 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है। टॉपिक की समय सीमा क्या हो? तो टॉपिक आप जैसे 10, मतलब मुझे लगता है कि 2 या 3 मिनट में, 4 मिनट में टॉपिक पूरा हो। और उस टॉपिक को ऐसे हम कैसे जानेंगे कि कितने समय में पूरा होगा, कितने में पूरा नहीं होगा? तो अपने साथियों के समक्ष पढ़ा के देखें। कई बार ये भी होता है बोर्ड पे पढ़ाने गए, वो क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर टाइम लग जाता है, लेकिन उनकी बर्डन है। आप इतना टॉपिक बनाएं कि 3 या 4 मिनट में, अधिकतम 5 मिनट में वो पूरा हो जाए, एक कंक्लूजन निकल के आए। मैंने देखा एक हमारी साथी पाठ पढ़ा रही थी, हम कहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद के नाटक, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर उन्होंने कहा जयशंकर प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय भावना। फिर उन्होंने आगे चल के कहा जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय भावना। तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? एग्जैक्ट पॉइंट चुनिए, एग्जैक्ट पॉइंट, उससे समय सीमा तय होगी। टॉपिक की संख्या, कितने टॉपिक तैयार करें पढ़ाने के लिए? आपको कम से कम 2 टॉपिक तैयार करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जो टॉपिक तैयार करके गए वो पहले कोई पढ़ा चुका है, बहुत कॉमन, अपने जैसे रस का तैयार कर लिया, इस प्रकार का टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो उसमें फिर हमें दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करें कम से कम 2, अधिकतम 3 कर सकते हैं, 2 या 3 टॉपिक तैयार करें, जिससे अगर वो ये कह दे कि अच्छा ये नहीं दूसरा पढ़ाइए, तो आपके पास ऑप्शन हो। आमतौर पे वो ये कहते हैं कि आप जो पढ़ाना चाहते हो वो पढ़ाइए, और यही स्थिति हमारे लिए बेहतर है। कभी कभी ये कहते हैं कि फलानी चीज पढ़ाइए, तो हमें वो पढ़ानी है। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं बिल्कुल भी, तो आप उनको कह सकते हैं कि अभी मैं इस टॉपिक को पढ़ाने में सहज नहीं हूं, तो कृपया कर कोई आप दूसरा विकल्प दें। तो आप ये बात उनको कह सकते हैं। लेकिन 99% वो ये कहते हैं कि आप जो पढ़ाना चाहें वो पढ़ाएं, आप जो तैयार करके आए वो पढ़ा दीजिए। बहुत बार ऐसा ही होता है, ज्यादातर और अधिकतर बार ऐसा होता है, हुआ है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। तो आप 2 या 3 टॉपिक तैयार करके जाएं, और 2 करेंगे तो भी बहुत बेहतर है। ठीक है। टॉपिक का अभ्यास, आपने जो टॉपिक तैयार किया उसका अपने विद्यार्थियों के साथ, साथियों के साथ, अपने आप के साथ अभ्यास करें 2 या 3 बार, 4 बार, और इससे आप में तारतम्यता आएगी कि आप पहले क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, आप वहां क्या बोलेंगे, और उससे आपके रिदम में आ जाएगा वो टॉपिक। रट के कभी भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए। टॉपिक आपकी समझ के आधार पर चुने, उस बिंदु का चुनाव करें जो आपकी समझ बेहतर है और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कहेंगे पहले पाठ को मैंने तैयार कर लिया रजिस्टर में, अब उसको रट लिया, आप नहीं पढ़ाएंगे, और बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही वाहियात तरीका है एक प्रकार से। ऐसा विद्यार्थी कई करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कॉलेज में कोई ऐसा करेगा, कॉलेज की भर्ती में, तो ऐसा नहीं करें।
तो टॉपिक का अभ्यास अवश्य करें 2 या 3 बार। और अच्छा कोई एनालिसिस करने वाला हो तो उसको सामने बिठाएं, वो आपको बता देगा आप में क्या क्या कमियां, क्यों हमें खुद नजर नहीं आती हमारी कमियां। ठीक है। टॉपिक से अंतर संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने काव्य रूप चुना तो आपको फिर ध्यान होना चाहिए दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, ये भी तो साहित्य के रूप थे। मैंने अभी कहा आपको कि जब जिसको हम साहित्य कहते हैं उसी के लिए पुराने जमाने में काव्य संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। तो आपने जो टॉपिक चुना वो और किन किन बिंदुओं से रिलेटेड है उनकी अच्छी तैयारी करके जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम अगर 15 मिनट इंटरव्यू चलता है तो 5% पाठ पे जा सकता है, बोर्ड पे जा सकता है। और इस बिंदु की आपने अच्छे से तैयारी कर ली और आपकी बाई लक मतलब ऐसा हो गया कि वो उस लेसन में उस पार्ट में क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए तो आपका अच्छा टाइम जाएगा। उसका हमें टाइम ही तो बिताना होता है, 15 मिनट टाइम बेहतर से निकल जाए, यही उद्देश्य होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आप छा जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप नहीं छा सकते। अगर मैं ये पूछने पर आऊं कि मैं वो पूछूं जो तुम्हें नहीं आता तो फिर मैं आपको एक भी शब्द नहीं बोलने दूंगा। इंटरव्यू जो बोर्ड होता है वो कोशिश करता है कि वो पूछता है जो आपको आ रहा है, इसलिए उनको ज्यादा ताम झाम दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि इससे आपस में रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से उन पे भी बातचीत करें। क्रॉस क्वेश्चन की तैयारी, जैसे आप पढ़ाते समय और ये सोचें कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे पद्य गद्य प्रबंध क्या है, मुक्तक क्या, अमुक्तक क्या। जैसे मैं लिखा मुक्तक काव्य, पूछे मुक्तक काव्य क्या बताइए, मुक्तक और प्रबंध में अंतर क्या है बताइए, क्या कुरुक्षेत्र प्रबंध है बताइए, कौन कौन से प्रसिद्ध मुक्तक काव्य लिखे गए बताइए, कौन से युग की प्रधानता मुक्तक के साथ रही बताइए, मुक्तक श्रेष्ठ क्यों है या प्रबंध श्रेष्ठ क्यों है बताइए, आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है बताइए। मैंने 15 क्रॉस क्वेश्चन कर दिए इतनी देर में। क्रॉस क्वेश्चन कितने ही हो सकते हैं, तो जितने क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं संभावित है उनकी आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। अब आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं, उस समय आप क्या करेंगे। शुरुआत में जैसे आपको वो कहते हैं कि चलिए आप एक टॉपिक पढ़ाइए, तो शुरुआत में सबसे हम पहले बोर्ड एंट्री करते हैं, बिना बोले कर सकते हैं। तो बोर्ड एंट्री में बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करनी चाहिए, वहां क्लास का नाम नहीं लिखना है, वहां वार नहीं लिखना है ना। मुझे लगता है कि एक बिंदु लिखना आवश्यक है, वो है प्रकरण का नाम। और प्रकरण का नाम भी प्रकरण लिख के ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रकरण ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखो काव्य रूप। इसके अलावा अधिकतम मैं समझता हूं कि आप दिनांक डाल सकते हैं। और ये जो लिख रहे हैं आप प्रकरण या टॉपिक का नाम लिख रहे हैं और दिनांक डाल रहे हैं, ये बहुत फॉर्मल तरीके से डालिए। बहुत डिजाइन में, बहुत ऐसे, बहुत स्टाइल से ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होती वहां पे। और बहुत ज्यादा लंबे चौड़ी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, 2 एंट्री बहुत है। इससे हम सहज रहेंगे, कम काम रहेगा और ठीक है, ये इतना ही जरूरत होता है। दूसरी चीज होती है कि जब हम काम शुरू करते हैं तब आप क्या कह रहे हैं। तो कई विद्यार्थियों को यहां झिझक होती है, हम उनको क्या कहें, क्योंकि हम उनको बोर्ड मेंबर को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे ऊपर यही दबाव रहता है कि हम किन को पढ़ा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों कहें, साथियों कहें, मित्रों कहें, सर कहें, क्या कहें, कुछ भी मत कहो, सीधा कहो आज हम काव्य रूप के बारे में बात करेंगे या पढ़ेंगे। बस बात करेंगे बजाय ये है कि आज हम काव्य रूप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें संबोधन की इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, यहां से स्टार्ट करें। फिर दूसरी, पढ़ाना आपने जब शुरू किया है तो एक खास बात ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आपके पास जो मार्कर वगैरह उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि उसकी आवाज नहीं आए। और मार्कर में जो विद्यार्थी सहज नहीं है वो पहले से मार्कर की तैयारी कर लें, क्योंकि बोर्ड से चौक से पढ़ाते हैं हम स्कूलों में, तो वहां ज्यादा हमें मतलब ऐसे अभ्यास नहीं होता मार्कर का। तो आप मार्कर का अभ्यास करें और कोशिश करें कि वो आवाज नहीं करे, बहुत ठक ठक नहीं करे, थोड़ा सा, क्योंकि वो छोटा कमरा होता है, कई बार वहां कम लोग होते हैं, वहां शांति होती है, तो थोड़ी सी भी आवाज आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। और उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ध्यान नहीं देते इस बात पे। कई बार हाथ से गिर जाता है, ऐसा गिर जाता है, कुछ नहीं है, हाथ से गिर गया तो उठा लो। कहाँ नहीं उठाया हमने, हाथ से गिरा मारकर उठाते ही रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अच्छा, कई बार कहता है मेरा तो वो हाथ से गिर गया, वही मैंने समझ लिया अपना इंटरव्यू तो गया, अपने तो खत्म हो गए। ऐसा नहीं है, आप आराम से सब काम करते हैं हम लोग, तो वहां भी करने। तो वहां एक खास बात ध्यान रखनी है कि आप जो बोल रहे हैं उसके साथ लिख रहे हैं, और जब आप लिख रहे हैं तो उसके साथ बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं हो कि आप बोल रहे हैं आपने बोर्ड की तरफ मुंह ही नहीं किया, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो कि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं और सन्नाटा छाया हुआ है।
आप 2 मिनट पहले लिखते हैं और बाद में पढ़ाना शुरू करते हैं, ये सबसे खराब तरीका है पढ़ाने का। इसलिए साथ साथ लिखें, साथ साथ बोलें, साथ साथ बोर्ड, आप इस कॉलेज यहां से शुरू करते हैं बोर्ड को भरना और बोर्ड यहां तक भर जाता है और 4 मिनट में आपका पाठ भी पूरा हो जाता है। आप साथ में बोल रहे हैं, जैसा मैं अभी कर रहा हूं वैसे आप कर रहे हैं, है ना, ऐसे आप बताते जाइए। 3-4 मिनट में बोर्ड भी भर जाता है, पाठ भी पूरा हो जाता है, एक कंक्लूजन में निकल के सामने आता है, वो सबसे बेहतर पाठ होगा। तारतम्यता मैंने बताया कि आप ये पहले से क्रम तय कर लें कि आपको पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, किस प्रकार से कितनी चीजें बतानी है और कहां कहां नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है। संयत स्वर और भाव, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी कई बार जोश में आ जाते हैं, जैसे कोई पद पढ़ा रहे हैं तो गाने लग जाते हैं या जोश में आ जाते हैं, वीर रस की कविता, वो मतलब वो कोशिश करते हैं कि जो बोर्ड का मेंबर है या एक्सपर्ट है उनके सामने बिल्कुल एकदम छा जाए, उनको मदहोश कर दें या उनको रे और लाग से मतलब आनंदित कर दें। आनंदित नहीं करना है। पढ़ाने के मामले में मुझे लगता है जो चीज जांची जाती है वो सबसे बेहतर होती है कम्युनिकेशन। क्या आप जो बताना चाहते हैं वो ठीक से बता पा रहे हैं या नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो संयत भाव, बहुत आराम से, बहुत, हालांकि मैं नहीं पढ़ा पाता आराम से क्योंकि मैं भी जोर से बोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जोर से बोलने में, एक बन के बोलने में बड़ा फर्क है। जोर से बोलने में और एक प्रभाव डालने के लिए बोलने में बड़ा फर्क है। तो बहुत अधिक प्रभावशील अपने आप को बनाने के लिए बनावटीपन लाने की इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप कंफर्ट महसूस करते हैं वैसे बात करें। अति से बचें, मैं ये भी इसमें मैंने लिखा है, अति से बचें। अति का मतलब वही है, जैसे आप गाना शुरू कर दिया, आप हाथ हिला रहे हैं, बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप ठीक है कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है ना कर रहे हैं जैसे मैं करता हूं, बहुत ज्यादा आप कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उसको आप अपने पाठ में देखें और उसका एक संतुलन बनाने का प्रयास करें, सहज वातावरण का निर्माण करें। और आप ये कोशिश करें कि जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक ही बोर्ड में आपको पढ़ाना है, उस पाठ में आपको मिटाकर कुछ भी लिखना नहीं पड़े, क्योंकि बोर्ड साफ होगा आप जब जाएंगे तब। और जब आप बोर्ड भरना शुरू करते हैं तो आप बोर्ड भर देंगे, बोर्ड भरने पर आपका पाठ पूरा हो जाए, आपको इस बात की आवश्यकता नहीं पड़े कि आप साफ करके फिर से भर रहे हैं, नहीं तो साफ करना आपका एक काम बढ़ गया, इसमें भी समय लगता है। हमें कम समय में अपना अधिक से अधिक प्रेजेंट करना होता है। तो आप कोशिश करें कि एक ही बार में पाठ पूरा हो, बोर्ड को दोबारा भरना नहीं पड़े, और एक ही उसमें मतलब टॉपिक में, उसमें बात में अपनी, एक बोर्ड में अपनी बात को समाप्त करें। और जब आपकी बात समाप्त करें या उससे पहले वो समाप्त नहीं करने दें, क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, तो आप खड़े हैं, 2-4 मिनट वो बात करेंगे, फिर कहेंगे साफ करिए और बैठिए। अगर वो नहीं कहेंगे साफ करिए तो भी साफ करना ही है, साफ करके ही बैठना है। वो इतना कह सकते हैं बैठिए, जब वो कहें आइए बैठिए तो आप उनको धन्यवाद, साफ करिए और धन्यवाद कह के बैठ जाइए। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं या टिप्पणी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा, एक साक्षात्कार की तैयारी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें आप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर और किसी वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है कि 4 वीडियो में सारी बातें हमने कर ली। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार।